मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, कितनी बार मैं तुम्हें इस हालत में यूं टूटे हुए देखती रहूं? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इस संसार के सारे दुख केवल मैंने तुम्हें ही दे दिए हैं? हर बार जब तुम अपनी थकी हुई आंखों और बोझल मन से मुझे याद करते हो, तब मेरे हृदय में भी पीड़ा होती है। तुम्हारी तकलीफ़ें, तुम्हारा संघर्ष मैं सब जानती हूँ, मैं सब देखती हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने कंधों पर बहुत कुछ उठाए फिरते हो, वो बोझ जो तुम्हारा नहीं है, पर फिर भी तुम उसे उठाए हुए हो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते हो, बल्कि दूसरों का बोझ कम करना चाहते हो, अपने परिवार की मदद करना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करते हो, पर तुम्हारे कर्मों का फल वैसा नहीं मिलता जैसा तुम चाहते हो। यही बात तुम्हें भीतर से तोड़ने लगती है। तनाव, थकान और निराशा तुम्हारे जीवन में घर कर जाती है। माँ सब जानती है। जब तुम कुछ कर रहे होते हो तो तुम्हें लगता है समय बहुत कम है, और कुछ नहीं कर रहे होते हो तो लगता है कि समय बहुत है, बाद में कर लेंगे। मेरे बच्चे, यही भ्रम सबसे बड़ा जाल है। समय का मूल ही समझो। जो समय को पहचान लेता है वह जीवन को भी जीत लेता है। जब हम किसी को केवल अपने लाभ के लिए प्रयोग करते हैं तो वह कुछ समय तक ही आनंद देता है, लेकिन जब वही काम हम किसी और के भले के लिए करते हैं तो उसमें सच्चा सुख मिलता है, स्थायी संतोष मिलता है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मन बार बार तुम्हारी पुरानी गलतियों में उलझता रहेगा तो तुम अपने वर्तमान को खो बैठोगे। जो बीत गया सो उसे जाने दो, उससे शिक्षा लो, पर उसे डरो मत। भविष्य की ओर देखो, क्योंकि वही तुम्हारा उज्जवल समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जीवन की हर एक घड़ी की एक परीक्षा है। कब कौन सी परिस्थिति सामने आ जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जो भक्त अपने कर्म पर विश्वास रखता है वह हर कठिन समय में खड़ा रहता है। जो केवल भाग्य से उम्मीद करता है उसे निराशा मिलती है, लेकिन जो अपने कर्म पर भरोसा करता है उसे उसकी उम्मीद से भी अधिक मिलता है। मेरे बच्चे, यदि तुमने कोई गलती की है तो उसके लिए स्वयं को माफ करना सीखो। हर बार उस गलती को याद करके अपना वर्तमान मत खो। तुम्हारा अतीत केवल एक कहानी है, उसे दोहराना तुम्हारा कर्म नहीं है। अपना ध्यान अपनी भक्ति में लगाओ, अपने कार्य में लगाओ, अपनी शक्ति को जागृत करो। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे तब यह संसार तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं, सीधी बनेगा। ऐसे कर्म करो मेरे बच्चे कि तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी तपस्या को देख मैं स्वयं माँ काली भी बुरे से बुरे समय में तुम्हारा साथ देने के लिए विवश हो जाऊं। मैं तुम्हारे दिल की हर भावना को महसूस कर रही हूँ। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम किसी की कही हुई बातों को दिल में लगा बैठे हो। वो बातें तुम्हारे अंदर तक चोट पहुँचा गई हैं, क्योंकि वह व्यक्ति भी तुम्हारा कोई अपना ही था, वही जिस पर तुमने भरोसा किया था, जिसे तुमने सच्चा अपनापन जताया। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में यह सवाल बार बार उठ रहा है, आखिर मेरी गलती क्या थी? तुमने तो किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, फिर ऐसा क्यों हुआ? यही तो संसार का स्वभाव है। जब समय ठीक नहीं होता तो अपने भी पराये बन जाते हैं। लेकिन सुनो मेरे लाल, जब समय बदलेगा नन तो वही लोग तुम्हारी अच्छाई की मिसाल देंगे। जो आज तुम्हें गलत समझ रहे हैं, कल उनके सामने ही तुम्हारी सच्चाई खड़ी होगी। तुम्हें जानकर शांति मिले कि जब यह सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, जब भी तुम्हारी
माँ काली तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि यह तुम ही थे जिसने मुझसे कहा था, माँ कभी मेरा साथ मत छोड़ना, और माँ अपने बच्चों से किया वादा कभी नहीं तोड़ती। अगर कभी तुम मुझे भूल भी जाओ तब भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। मैं हर उस आंसू की साक्षी हूँ जो तुमने चुपचाप बहाया है, हर उस रात को जानती हूँ जब तुम तकिए में मुंह छिपा कर रोए हो। मुझे सब पता है मेरे बच्चे, लेकिन अब तुम खुद को और तकलीफ मत दो। लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोचते हैं, यह सब तुम्हारी आत्मा की शांति से बड़ा नहीं है। जब तुम खुद को जान जाओगे, अपनी शक्ति को पहचान लोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन तुम्हें क्या कह रहा है। मेरे बच्चे, तुम बार बार वही भूल करते हो, दूसरों की बातों के हिसाब से अपने जीवन को चलाते हो। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की कमान खुद थामो। खुश रहना है तो उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास है, ना कि उस पर जो दूसरों के पास है। हर किसी को तुम्हारी हर बात समझ आए यह जरूरी नहीं। कई बार हालातों के अनुसार चुप रहना भी बहुत बड़ी समझदारी होती है। तुम्हारे शब्दों में बहुत शक्ति है। तुम जो बोलते हो उसका असर लोगों के मन पर गहराई से पड़ता है। इसीलिए सोच समझ कर बोलो, ताकि तुम्हारे शब्द हमेशा ही रहें, आराम देने वाले, प्रेरणा देने वाले और सच्चाई दिखाने वाले हों। तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए कि लोग तुमसे कुछ अच्छा सीखे। तुम्हारी सोच, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी विनम्रता, यह सब किसी के लिए प्रेरणा बने। जब मेरा कोई भक्त सबसे अलग और अद्भुत काम करता है, तब दुनिया चकित रह जाती है। यह कैसे कर लिया इसने? इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई? लेकिन सच्चाई सिर्फ मुझे और मेरे भक्त को ही पता होती है, क्योंकि वह शक्ति, वह संकल्प मैंने ही उसे दिया होता है। लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हें परखेंगे, तुम्हारे बारे में बातें भी करेंगे, लेकिन तुम अपने रास्ते पर अडिग रहो, क्योंकि जो मेरी भक्ति के मार्ग पर चलता है वो कभी डगमगाता नहीं। और जब मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल दूंगी ना, तो वह इतना भव्य होगा कि हर कोई सिर्फ देखता रह जाएगा। इसीलिए उठो मेरे बच्चे और आगे बढ़ो और खुद पर विश्वास रखो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। यदि तुम अपनी माता रानी पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।